आज हो सकता है कि मैं मैक्लेरन की अपने स्किन को आखिरी बार यूज करूं। फिलहाल के लिए बात करते हैं आज के इस गेम प्ले का। तो आज का एक गेम प्ले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मिल्टा में कितने उतरे हैं। हम लोग खेले ट्रियो वर्सेस स्क्वाड, लेकिन ये होने वाला है सोलो वर्सेस स्क्वाड। और आज के इस गेम प्ले के क्लच इतने खतरनाक और ओपी रहेंगे कि आप लोग को देख के मजा आ जाएगा। फिलहाल आप लोग सुन सकते हो मेरे पे एक बंदा आ गया। किस्मत अच्छी थी, मुझे यहाँ पे उजी मिल गई। इस बंदे को मैंने भर दिया और तभी इसका टीममेट भी आ गया। ओए पिट्टे हो गए क्या भाई साहब, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंट्री कितनी धमाकेदार हुई है। और आज की जो एंडिंग होने वाली ना, वो एंडिंग देख के आप पागल होने वाले हो। यहाँ पे विक्की नॉक हो चुका था और भाई साहब मेरी हेल्थ भी देख सकते हो 20 HP थी। आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से बंदे फायर कर रहे थे हम लोगों पे। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या मैं विक्की को बचा पाऊंगा या फिर आज यहाँ पे भाई विक्की के एल लगने वाले हैं। अरे बताना। अब यहाँ मुझे बंदों की फुट्स नहीं आ रहे थे तो मैंने थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दिया अपने टीममेट्स का। विक्की यहाँ पे बाहर फंसा हुआ था और बंदे चारों तरफ से उस पे एम करके बैठे हुए थे। और यहाँ पे दूर से एक बंदे ने भाई मिस्टोकियो को भी नॉक कर दिया। Enemies ahead. Mark the location. Enemies ahead. यहाँ पे तो हमारी एक टीममेट मिस्टोकियो नॉक और फिनिश हो चुकी है। और पीछे भाई विक्की अभी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अभी यहाँ पे विक्की का बचना लिटरली इम्पॉसिबल था, क्योंकि 3 साइड से बंदे मार रहे थे और चौथी साइड से तो ये ब्लॉक था पूरा पूरा। तो अगर मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तो भाई ये बंदा मुझे भी भरने वाला था। फिर भी मैं यहाँ पे जल्दी से लूटता हूँ और जाके विक्की को बचाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बाहर भी बंदा है। भाई बंदों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और विक्की को भी मैं नहीं बचा पाया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं हील करता हूँ अपने आप को। फर्स्ट एड मैंने यूज नहीं की क्योंकि मुझे पता था फर्स्ट एड आगे बहुत काम आने वाली है। और यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या इन सारी की सारी स्क्वाड्स को मैं वाइप आउट कर पाऊंगा, यहाँ से मैं बच के जिंदा निकल पाऊंगा या फिर नहीं। अब यहाँ पे एक बंदा मेरी बिल्डिंग में आ गया था और सामने मैंने एक दूसरी टीम के एक बंदे को नॉक कर दिया था। यहाँ मैंने ग्रेनेड डाल दिया ताकि वो सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर ना आए, क्योंकि मेरी वेस्ट देख सकते हो आप लोग। भाई साहब, इस बंदे ने मेरा हेलमेट भी बिल्कुल वैसा ही कर दिया जैसी कि वेस्ट थी। अब बंदों की स्ट्रेटजी तो आपने देखी होगी भाई। एक बंदा पीछे से मार रहा था और दूसरा तुरंत रश कर दिया मेरे पे। पीछे देखो, पीछे अब बंदा यहाँ पे इस टीम के एक बंदे को मैंने और नॉक कर दिया। अब इस टीम का सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा बचा हुआ था। अब मैं उसे ठीक से इसलिए नहीं मार पाया कि पीछे से कहीं इसके दूसरे टीम वाले मुझे भर ना दे। अब यहाँ मैंने ट्राई किया कि यहाँ पे मैं लेज ग्रैब का यूज करके उसे सरप्राइज कर दूंगा, लेकिन भाई तभी मुझे ध्यान आया कि पीछे अलग बंदे थे। नीचे से यहाँ पे बंदों के फुट्स आ रहे थे भाई बंदे के इसके, और ये जैसे सीढ़ियों पे आया मैं नीचे जम करके आ गया। अब ये बंदा चला गया था छत में, और हेलमेट ना होने के कारण भाई मैं थोड़ा डर रहा था कि अगर 2 बुलेट भी इसकी हेड लग गई मेरे को तो मैं खत्म था। भाई साहब क्या ही हो रहा है आज ये यहाँ पे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि बस इतने में ही खत्म हो गया तो रुको जरा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है आज की। आज एंट्री ऐसी हुई है तो सोचो आज की एग्जिट कैसी होने वाली है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर टीपीपी लेके वेट करता हूँ, बंदों को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ कि बंदे आखिरकार हैं कहाँ पे, और तभी मुझे एक बाउंड्री के पीछे बंदा स्पॉट होता है। लेकिन उससे पहले इन बॉट भैया को तो भर दे जो केडी बढ़वाने का काम कर रहे हैं।
अब ऐसा हो सकता है कि आज मैं अपनी मैकलैरन को आखिरी बार यूज करूं, क्योंकि गाइस आपको भी पता है बीजीएमआई कभी भी ग्लोबली, मतलब ग्लोबली बोल रहा हूं, पब्लिकली आ सकता है, सब लोग के लिए, अर्ली एक्सेस भी सबके लिए आ चुका है। आगे दुश्मन तो है। मुझे कभी भी मर्ज करना पड़ सकता है और उसके बाद हमारी मैकलैरन की स्किन जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने राइट में एक स्मोक किया, सामने वो देखो बाउंड्री के पीछे बंदा मुझे स्पॉट हुआ। मैगी भैया को मारो। अब यहाँ पे इस मैगी को मैंने सोचा कि भाई 2 मिनट में बना दूं, लेकिन ये मैगी बच गया। अब यहाँ पे इस टीम के 2 बंदे नॉक हो चुके थे और तीसरे के मुझे फुट्स आ गए। मैगी भैया तो हो गए शहीद, या फिर मैगी दीदी। भाई क्या खतरनाक टीपीपी लेके बैठा हुआ था ये बंदा। अब जैसे मैंने इसे नॉक किया, यहाँ पे आया मैं, भाई एकदम एंड मूवमेंट में मुझे ये बंदा दिखा और मैं तुरंत ही जंप करके इधर साइड आ गया। मुझे ऐसा लगा कि ये रश ना कर दे मेरे पे, मैं तुरंत ही पीछे आ जाता हूँ यहाँ पे और सबसे पहले तो हील करेंगे अपने आप को। और मैं बस भगवान से एक ही दुआ कर रहा था कि इस बंदे के पास ग्रेनेड या मॉल ही ना हो, नहीं तो ये यहाँ पे मेरी पेटी बना ही देने वाला है। अब यहाँ मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा अपने बंदे को हील करने जाएगा पीछे की तरफ, तो मैं यहाँ से एक लंबी रोटेशन दे के जाता हूँ और इस बंदे को यहाँ पे भरने का ट्राई करेंगे। अब वो बंदे को ऐसा लग रहा था, बारिश भी हो रही थी तो ज़्यादा फुट्स नहीं जा रहे थे बंदे को, किसी को भी, मेरे को खुद ही नहीं आ रहे थे सामने वाले बंदों के। अब जैसे मैं यहाँ पे आया, ये भैया फुल वहाँ पे भाई टीपीपी लेके खड़े थे। अब यहाँ पे अगर मैं इस बंदे के साथ फाइट जीत जाता हूँ तो गाइज आप लोगों को एक लाइक करना पड़ेगा, तो जल्दी से लाइक को ठोक देना अगर मैं जीतता हूँ। नहीं जीतता हूँ तो लाइक मत करना। भाई साहब, और फाइनली यहाँ 2 स्क्वाड को हमने वाइप कर दिया है। और आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन इस बंदे ने, गंदे ने, मैं बोल रहा हूँ, क्या ही बोल रहा हूँ भाई, इस बंदे ने जैसे ग्रेनेड खोला मैंने इस पे रश कर दिया और भाई इसने अंदर रख लिया था भाई ग्रेनेड, और इसने मेरे को हाफ HP कर दिया। अब यहाँ पे मुझे सामने तरफ एक बंदा दिखाई दिया भागते हुए, आपको दिखाई दिया या नहीं दिया वो थोड़ा सा पीछे आप वीडियो करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ पे आता हूँ ऊपर और तभी नहीं हो रहा था मेरे कार्ड से, मैं भैया को बोलने वाली थी। भाई आप क्या ही ओपन में जिग-जैग करेगा ब्रो। यहाँ पे इस कारल से मैं इस बंदे को भर देता हूँ। अब हम लोग चलेंगे इसकी पेटी बनाने। बस मैं यही उम्मीद कर रहा था कि इसके टीममेट्स आसपास ना हो, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। वहां से हमें मिल जाती है मैकलैरन फाइनली। अब ये भी हो सकता है कि हम इसे आखिरी बार चला रहे हो। अब जैसे मैं यहाँ से आता हूँ भाई, पीछे से बंदे करने लगते हैं फायर, तो मुझे लगा ऐसे कि ये लोग मुझे फायर करके बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में 3 स्क्वाड के बीच फाइट चालू थी। और यहाँ पे जो मेरी लंका लगने वाली थी, क्योंकि तीसरी स्क्वाड के बाद आने वाली थी एक चौथी स्क्वाड। अब यहाँ पे 2 स्क्वाड आपस में लड़ रही थी और तीसरी स्क्वाड यहाँ रिज से फायर कर रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ रिज वालों को पहले फाइट लूंगा और फिनिश करूंगा। यहाँ जैसे ही आया मैं, मुझे एक बंदे के फुट्स आए क्लोज में, ये दिखा बंदा। भाई अब यहाँ पे पता नहीं कौन सा ग्लिच हो गया था यार, मेरा प्लेयर ठीक से चल ही नहीं रहा था। मतलब एक साइड वो होता है ना, प्लेयर अजीब से चलने लगता है, जिधर मोड़ो तो उधर मुड़ के नहीं चलता, एकदम स्ट्रेट ऐसा लगता है फिसल रहा है प्लेयर जमीन में। वही ग्लिच हो गया था और मैं यहाँ पे बचा, और यहाँ पे लास्ट बंदा स्पॉट हुआ था मुझे, एंड मैं तो सुपरमैन और मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी सलमान बॉय का फैन, बिल्कुल भी नहीं। ओके, लेकिन बंदों पे गाड़ियाँ चढ़ा के मजा आता है। अब यहाँ पे थे ये लास्ट टीम, मैं यहाँ पे मैकलैरन लेके जा रहा था और भाई यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, मेरी मैकलैरन का टायर पंचर और ऊपर से यहाँ पे मैकलैरन ने दे दिया धोखा। भाई अब यहाँ पे मैं ओपन में फंस गया, मैंने राइट में स्मोक किया और बंदों को भाई, अब यहाँ पे आप लोग को कमेंट करके बताना है कि क्या मैं यहाँ पे बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। और यहाँ पे बंदों ने फायर करना चालू कर दिया और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा ना कि आपको गूज़बम्स आ जाएंगे भाई। देखो अब अरे ओपन में भागा एक बंदा।
आपने मेरे टीममेट का रिएक्शन तो देखा ही होगा। तो यहाँ पे एकदम से हल्के से स्मोक के बाहर से मैंने इसको बंदे को नॉक कर दिया और इसका एक टीममेट आ रहा था मेरे पे रश करने। तो यहाँ पे ये लोग फंस गए। अब मुझे ये पता था कि यहाँ पे 3 बंदे थे टोटल इस टीम के, क्योंकि एक के पास मक्खी वाली ड्रेस थी। लेकिन यहाँ पे आगे चल के कुछ ऐसा होने वाला है कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे किसी एक थर्ड मतलब बंदे ने, 2 टीम की हमारी और एक टीम की फाइट हो रही थी, उसने भाई 2 बंदों को भर दिया। मतलब जो मेरे पास था उसको भी भर दिया और जो वहां पे एक बचा हुआ था उसको भी भर दिया। अब यहाँ पे भाई कंफ्यूजन चालू हो ही गई थी। मैं उसे देखने के लिए यहाँ पे चढ़ रहा था, तभी यहाँ से एक गाड़ी की साउंड आता है और भाई एक पूरी स्क्वाड आ गई। अब यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी देखो आप। मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड खोला और इस घर पे फेंक दिया, जिससे कि वो बंदे बहरे हो जाएं और उनको लगे कि आसपास ही वहीं पे बंदा है। भाई अब इस टीम के मैंने 2 बंदे खा लिए, एक को खा लिया और एक को नॉक कर दिया। अब यहाँ मैं एक और ग्रेनेड करता हूँ। अब देखो आप लोग ग्रेनेड का इस्तेमाल, वो भी भाई ओपी वाला। मैंने एक ग्रेनेड किया, दूसरा ग्रेनेड किया, एक और ग्रेनेड किया मैंने। इस बंदे को ना मैं संभालने का मौका ही नहीं दूंगा। यहां तक आया मैं, वो बंदा बहरा है। तीसरा, और इसी के साथ एक कमाल का ओपी स्क्वाड वाइप। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अब ऐसा होता है ना कि जब ग्रेनेड आपके आसपास फटता है तो एकदम से पूरा आप बहरे हो जाते हो और भाई जमीन हिलने लगती है। तो भाई इस बंदे को मैंने सांस ही नहीं लेने दिया। उसके बाद हम यहाँ से निकल के आते हैं अपार्टमेंट्स में, और अपार्टमेंट्स में भाई हर एक घर में एक गाड़ी लगी हुई थी। ड्रॉप लूटा मैंने, लेकिन मुझे यहाँ ड्रॉप में कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ की जो फाइट होने वाली, आपको इतना खतरनाक ग्रेनेड देखने के लिए मिलेगा कि आप लोग बवाल भाई पागल होने वाले हो। तो इसी बात पे एक लाइक कर दो। आपको एक खतरनाक कमाल का ग्रेनेड दिखाने वाला हूं मैं, गॉड लेवल। और यहाँ पे ऐसी फाइट होगी ना। भाई इसके टीममेट पीछे से क्या ही कवर फायर दे रहे हैं और ये बंदे ने कर दिया मेरे पे रश। अब देखो इस बंदे को मैं कैसे भरता हूँ। यहाँ मैंने एक मॉली किया जिससे कि वो बंदा पक्का नॉक होना चाहिए था, लेकिन वो नॉक नहीं हुआ। इसका मतलब मैं समझ गया कि वो वॉल के पीछे ही खड़ा है। अब ये वाला ग्रेनेड देखो बस, यहाँ मैं जैसे आया वो बंदा रीलोड कर रहा था अपनी बाइजन। 3, 2, 1। थैंक यू। एंड इसी के साथ भाई एक अच्छे गेम प्ले का अंत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 बंदे खिड़की पे पीक लेके बैठे हुए थे और कोहरा भी हो गया। जैसे मैंने भाई एम शिफ्ट किया, इस बंदे की मुझे हेड लग गए 1, 2, 3 पता नहीं कितने, और यहाँ पे मेरी पेटी भी बन गई। तो यार आई रियली थिंक सो आप लोग को आज का गेम प्ले अच्छा लगा होगा। चिकन डिनर नहीं हो पाया, लेकिन गेम प्ले बहुत धांसू था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई प्रे करो कि भाई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में मेरी मैक्लैरन मिल जाए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही कमाल के गेम प्ले लाते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंस्टा में फॉलो जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिल देन सायोनारा।